नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं साहिल मल्होत्रा और हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर से। मेरे साथ है मेरे कॉलीग विनीत रामाकृष्णन। सवेरे से हम गेम देख रहे हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी ग्रिपिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। एकदम फॉर्च्यून्स इधर उधर स्वे होते रहे और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबली हैड द लास्ट लाफ। जिस तरीके का उनका लास्ट सेशन रहा, दे केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, फायर्ड ऑन प्रोबेबली ऑल सिलेंडर्स। 60 रन उन्होंने बना लिए हैं, 1 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है। तो आइए विनीत से और बातें करते हैं आज के गेम के बारे में। पर इससे पहले हम ज्यादा डीप डाइव करें, सबसे पहली बात दिल्ली के लड़के के बारे में करेंगे। एक बहुत इफी डिसीजन, 50-50 डिसीजन। व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट? वेरी डूबियस कॉल, वेरी डूबियस कॉल था। विराट कोहली फैंस तो काफी निराश हुए होंगे। विराट कोहली खुद इतने निराश थे, उन्होंने नितिन मैन को 3 बार पीछे मुड़ते हुए जाते हुए देखा था। हमने भी ये जब हम मैच देख रहे थे, हमारे में भी एक एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। इट वाज लाइक एज यू सेड 50-50 कॉल था। इफ यू गो बाय व्हाट नितिन मेनन हैज डन इन इन द रीसेंट पास्ट, ही इज अ वेरी गुड अंपायर, बहुत बढ़िया अंपायर है। और उनका डिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी आल्सो ऑफर्ड वाज अ राइट डिसीजन आई थिंक। काफी डाउटफुल जरूर था, लेकिन as you were mentioning कि naked eye से it was a gut feeling that Nitin Menon went for, but then again टेक्नोलॉजी का यूज जो थर्ड अंपायर ने किया, there was no conclusive evidence to overturn that on field call। और मेरे को लगा यहीं पे ही वो यही मामला फंसा था कि एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। एंड हेंस द रीजन व्हाई कोटला में हम बिल्डअप कर रहे थे कि कोहली का एक सेंचुरी आएगा 3 साल बाद, यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में सेंचुरी आएगा 7 साल बाद। एक यहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा है, आशाएं थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी। क्राउड जो उमड़ा था, इतना बड़ा क्राउड जो उमड़ा था जस्ट टू सी विराट कोहली। और अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, अ वेरी गुड इनिंग्स एंड जस्ट दैट वन डिलीवरी, वन बॉल दैट ends it all for विराट कोहली। बट very dubious and very disappointing। अब थोड़ा विराट कोहली की इनिंग्स के बारे में और बात करते हैं। मतलब हम सुबह से देख रहे हैं जिस तरीके की आज पॉजिटिविटी के साथ आए थे। पॉजिटिविटी नॉट विद द अमाउंट ऑफ रन्स ही स्कोर्ड और द वे ही स्कोर्ड, बट आई थिंक आज बहुत अश्योर्ड लग रहे थे और बिल्कुल कोई हरकत नहीं करने की कोशिश करी। एक वो रैश शॉट आया जो इनसाइड एज लग के फाइन लेग पे गया। आई थिंक उसके अलावा इट वाज अ वेरी अश्योर्ड विराट कोहली इनिंग्स। और मुझे तो पर्सनली वो आज वीके मूड में लगे। कल से ही चहल पहल चल रही थी, उनके अंदर एक करंट आ गया था। वो फील्डिंग करते हुए भी पूरा जील में थे और आज बैटिंग करते हुए भी वो मूड में तो लग रहे थे। मूड में जरूर लग रहे थे। और मैं आपको दर्शकों को लेकर जाऊंगा 3 दिन पहले जब अभ्यास सत्र चल रहा था इंडिया का। विराट कोहली अलग से आए थे, टीम इंडिया से पहले अपनी गाड़ी में आए थे। लाइमलाइट सब उस गाड़ी ने ले ली थी लेकिन उन्होंने 1 घंटा पूरा सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस की थी। सौरव कुमार इंडिया ए के जो रेगुलर है उनसे बॉलिंग कराई थी। तो दैट जील टू डू वेल हियर, दैट कह सकते हैं कि एक एडेड मोटिवेशन टू डू वेल in your home ground in front of your own crowd। He's the beloved of this country, of this city। तो वो एक जील जरूर था जैसे आपने बताया। आई थिंक साहिल ने also एक बढ़िया सा ट्वीट भी किया था with his wagon wheel, this kind of shots उन्होंने मारे थे। You also spoke about how that very first shot, जैसे वो लेग साइड खोलते हैं, if you want to elaborate on that, उससे पता लग रहा था कि यार विराट कोहली's big day was loading। Absolutely। मतलब over the years जितना विराट कोहली को हमने देखा है, कवर करा है, for me personally मेरे को वो अर्ली क्यू तब मिलता है जब वनडे के अंदर वो मिड विकेट वाला विप चलता है और जब टेस्ट मैचेस के अंदर ही फाइंड्स दैट गैप विद ईज। आज आई थिंक वेयर ऑस्ट्रेलिया मिस्ड द ट्रिक वाज लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ था, मिड विकेट आगे था, तो यू हैड दैट सिंगल देयर फॉर द टेकिंग। सो विराट वाज नॉट रियली ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि वरना वो रन मेकिंग के लिए क्या करता, ही वुड हैव मेड रूम, ओवर कवर्स, अगेंस्ट द स्पिन जाने की कोशिश करता। जैसे सूर्या आउट हुआ फर्स्ट टेस्ट नागपुर के अंदर, ही वाज ट्राइंग टू गो ओवर कवर्स, वो बॉल स्पन शार्पली, बट विराट वाज वेरी अश्योर्ड। वो लेट खेल रहा था, चढ़ के खेल रहा था। आई थिंक सुनील गावस्कर इन कमेंट्री आई वाज हियरिंग, ही मेड अ वेरी गुड कमेंट अबाउट प्लेइंग स्पिन, कि स्पिन खेलते हुए आपका माइंडसेट शुड बी टू कम ऑन द फ्रंट फुट। आप आओ या ना आओ, बट आपका बॉडी वेट और आपकी इंस्टिंक्ट अगर आगे गिरेगी तो आपकी बॉडी पीछे नहीं रहेगी। एंड आई थिंक विराट एक प्रॉपर एग्जांपल दिया। बट अब विराट से मैं आपका फोकस शिफ्ट वहां करने जाऊंगा जहां आपको भी पता है हम कहां जाने वाले हैं। आपकी मुस्कुराहट ने भी कह दिया है। जो दर्शक अभी तक नहीं क्रिकेट नेक्स्ट पे लॉग इन करे हैं, विनीत ने एक बहुत अच्छा फीचर भी लिखा है और उस फीचर की जो हम बात करेंगे वो है केएल राहुल का। बहुत उम्मीदें थी उनसे, बहुत एक्सटेंडेड लॉन्ग रन चल रहा है। आई थिंक वेंकटेश प्रसाद ने एक अलग कैंपेन चालू कर रखा है ट्विटर पे, एंड ही वाज स्केदिंग ऑन ट्विटर टुडे, एंड राइटली सो, बिकॉज आई थिंक नाउ इट वाज हाई टाइम फॉर केएल राहुल टू डिलीवर द गुड्स। फर्स्ट टेस्ट में प्रॉमिसिंग लगे, बट आज का फेलियर वुड हॉन्ट हिम। नो, डेफिनेटली हॉन्ट हिम, एंड नॉट दिस अगेन जैसे मैंने अपने फीचर में लिखा, इट्स नॉट अबाउट द फेलियर्स, इट इज दैट द काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम दैट ही इज स्पेंडिंग ऑन द क्रीज। वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा
देखा कि पिछले 11 इनिंग्स में सिर्फ एक ही इनिंग्स आया जिनमें इन्होंने 10 से कम डिलीवरीज फेस किया, बाकी सब में उन्होंने एक बिल्डअप किया है. इट इज जस्ट दैट फ्रॉम दैट बिल्डअप इटसेल्फ वो रन नहीं आ रहे. एंड ऑल्सो एक बात ये जरूर है, जैसे हम विराट कोहली की बात कर रहे थे कि इंटेंट दिखाया, दैट अप्रोच वाज देयर, इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट विद केएल राहुल. वो एक काफी ससेप्टेबल तरीके से खेल रहे थे. आई मीन दैट इज नॉट द assuredness that you want to see from an opener and from a vice captain and from an experienced campaigner like KL Rahul. लोग खुद ना खुद उनके माइंड पे कुछ चीजें चल रही हैं. We are not really certain what it is in anything, but एक assuredness जरूर है. And it's high time KL Rahul has to deliver. एक इनिंग और है. I mean that's what it is. I mean there's one innings, अगर यहाँ पे pressure would mount. अब most likely यहाँ पे एक और innings इंडिया खेलेगी. That would be very crucial for KL Rahul. नहीं तो there is a certain Shubman Gill who may be shooed in. Yeah, Shubman Gill could be shooed in. और जब डिलीवरी की बात करें, I think the people who are delivering with utmost consistency right now, it's not a Pujara, it's not a Virat Kohli, probably not a Shreyas Iyer, not a KS Bharat of course, क्योंकि वो तो in my opinion has just been picked on the basis of keeping skills. बैटिंग में expect भी नहीं कर रहे. पे आ रहे तो it is there because the trioca of Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, how well have they been batting in the series? और कितना improved show. मतलब टेल तो जैसे नेथन लायन ने आज प्रेसर के अंदर कहा कि in any given test side around the circuit ये लोग टॉप 6 में खेलने की क्रेडिबिलिटी रखते हैं और जिस तरीके की क्रेडेंशियल्स उन्होंने दिखाए हैं. सो मतलब ये तो इंडिया के लिए एक ऐसा हो गया कि अब जो हमें लोग करते थे अब हम लोगों को वापस कर रहे हैं. बिल्कुल. I'll take you back to the early 2000, I think the late 2000s and 2009, 10. 7 विकेट हो गए तो इंडिया वहीं खत्म है. 10 रन से ज्यादा जुड़ने नहीं वाले थे. अब यहाँ पे नंबर 7 से और 8 से नंबर 9 से आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. और जैसे आपने बताया, दिस ट्रायोका is just amazing in terms of. और ये भी है कि I might be overstating myself here, but it's a once in a generation kind of a lineup. You have a Ravichandran Ashwin, Akshar Patel, Ravindra Jadeja, and mind you, not just about all-rounders skill. ये तीनों अपने सिर्फ बॉलिंग के दम पे किसी भी टीम में आ सकते हैं. बैटिंग पे वो दिखा रहे हैं. Ravichandran Ashwin, you always know what kind of वो तो T20 में नंबर 3 खेला है राजस्थान के लिए. खेला है. एक अच्छा सा स्टार्ट भी ये भी था कि he is the 7th, only the 5th Indian to have 5,000 plus and 5,000 plus runs and 700 plus wickets. He's in the league of your Vinu Mankards and elite category. So you know what these guys are capable of doing, और वो deliver कर रहे हैं consistently. And somebody like Akshar Patel, I was of the opinion कि if you put an Akshar Patel and Ravindra Jadeja, Akshar Patel doesn't match Ravindra Jadeja in terms of his batting. लेकिन 2 दिन में दिखा दिया. Ravindra Jadeja always had that potential to do really well in test cricket. उनका बैटिंग स्टाइल उस हिसाब से है. He doesn't look rush, थोड़ा रुकते हैं, then he goes. Akshar Patel, I was not really confident enough. लेकिन जो नागपुर में आपने देखा 81 का नॉक और यहाँ पे आपने देखा 74 रन का नॉक. And it's kind of that throwback to an era where टेल के साथ आप खेल के उनको भी खिला रहे हो और वो रन मिल रहे हैं. जैसे हमने भी बात किया था यार कि अक्सर अगर थोड़ा और खेलते 10-15 रन शामी से आगे, सिराज से आगे, द कंप्लेक्शन ऑफ द गेम चेंजेस. और यहाँ पे भी यही हुआ. 139 for 7 थे. बहुत बड़ा रिकवरी में बहुत बड़ा रिकवरी था. ये गेम इंडिया के हाथ से गया होता. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अक्षर पटेल 74 की इंडिया अभी भी गेम में है. आई थिंक सीरीज की शुरुआत से ही पहले विनीत हमने बहुत बार बात की थी. सब प्रेडिक्शंस ले रहे थे, पोल चल रहे थे कौन कितनी 100 मारेगा. एंड आई वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन कि इन विकेटों के ऊपर इन कंडीशंस में अगर 100 लगा तो बहुत बड़ी बात होगी. तभी अगर हम रोहित शर्मा की 100 को एक बार दोबारा अपनी मेमोरी रिवाइंड करें, आप सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखो वो कितनी डिफाइनिंग 100 थी. वहां 100 नहीं लगते तो इंडिया की झड़ी लग चुकी थी बॉस उस मैच में भी. एंड अब इस मैच पे अगर हम थोड़ा वापस आए, थोड़ा फोकस शिफ्ट करें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. करने से पहले एक हमारे दर्शकों को ये भी ध्यान बता दूं कि maybe Akshar Patel is a leading run getter at this point in time. He could be 150 run. Yes, no, Rohit 120 plus 35. Close, very close. That's telling stat. और I think अब थोड़ा सा अगर मैच पे फोकस शिफ्ट करें, 1 रन का लीड जो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग डे रहा होगा दोनों टीम्स के लिए. क्योंकि एक पॉइंट था जहां ऑस्ट्रेलिया 100 रन की लीड ले सकती थी, फिर एक पॉइंट था जहां इंडिया को लग रहा होगा हम 100 रन की लीड ले सकते हैं. बट when the innings ended,
इट वाज काइंड ऑफ वेरी इवन स्टीवंस एंड नाउ जो ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर अटैक करा है मुझे तो लग रहा है बॉस अभी चढ़ के खेलेंगे ये इंटेंट आपने पहले इनिंग्स में भी देखा था। पहले Yeah. इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 10 ओवर में 4 का रन रेट, फर्स्ट सेशन इटसेल्फ 4 के रन रेट पे गए थे। हमने बात की थी कि अश्विन का जो डबल स्ट्राइक था दैट पैक्ड देम बैक। यहाँ पे भी आपको वो इंटेंट दिखा है। उस्मान ख्वाजा आउट हो गए, लेकिन ट्रेविस हेड जो मेकशिफ्ट ओपनर आए थे एंड इवन मार्नस लबुस्काग ने जिस तरीके से वो खेल रहे थे, द इंटेंट वाज देयर, द पॉजिटिव अप्रोच वाज देयर। एक only a fault यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अश्विन looked a bit lethargic. He could have done better. बहुत सारी बॉल आगे चली गई थी. He was trying to exploit that that expansive drive of Travis Head और थोड़ा आगे डाल दिया था। तो 2-3 डिलीवरीज ऐसे गई। पहले 10 ओवर में उनके कितने 9 चौके, एक छक्का था। That was a very ट्रेविस हेड तो आई थिंक आईपीएल खेलने आया था आज। honestly so एक इंटेंट है। This was the kind of intent जो मैंने अपने पुराने एक फीचर में नागपुर में भी लिखा था कि that attacking mindset आ रहा है, लेकिन कितना वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आज आपको उसके एग्जीक्यूशन का एटलीस्ट अ बिट पार्ट ऑफ इट दिखा। आई थिंक ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वार्नर का इंजरी। अच्छा, वार्नर का हम एक अपडेट देना चाहेंगे। नेथन लायन से अपने पोस्ट मैच प्रेसर में पूछा, बात हुई कि क्या सीन है डेविड वार्नर का, क्या वो सीरीज से बाहर हुए हैं क्या। सो नेथन लायन फील्स दैट ही कैन स्टिल मेक अ कमबैक। अब वो मेरिट पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्रेविस हेड ने तो आज दिखा दिया है कि द अप्रोच यू नीड। बट मेडिकल अपडेट ऑन डेविड वार्नर इज कि उनको फ्रैक्चर जरूर हुआ है, but the Australian camp is still optimistic. The medical staff is constantly assessing him, and there's a 7-8 day gap between both the test matches. तो I think एक breather होगा। ब्रीदर से पहले लेकिन इससे पहले मैं ये बता दो, हेयरलाइन फ्रैक्चर इज नॉट समथिंग कि आप 2 दिन नहीं में हो जाएगा। आई थिंक वो 2 हेयरलाइन फ्रैक्चर बता सकते हो, इतना आसान नहीं होता इवन फॉर समबडी लाइक डेविड वार्नर। कंकशन हुआ उनको, ब्लो टू अ हेड एंड इंजरी, एंड इन अ वे जैसे आपने बताया, इट रियली सेट्स इट अप फॉर ऑस्ट्रेलिया दैट वे कि ट्रेविस हेड आए ओपन करने के लिए। मैट रेनशॉ उनके रेगुलर ओपनर है, ही इज एन ओपनर बाय ट्रेड। वो कंडीशन सबसे उनको नहीं भेजा। इट्स अ प्रीकर्सर टू व्हाट यू कैन सी एट इंडोर एज वेल। तो लाइक यस, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजर नेथन लायन ने भी बोला कि असेस करेंगे, देखेंगे, बट आई रियली डोंट सी डेविड वार्नर प्लेइंग अ मैच इन द सीरीज एनीमोर। the series is very well set up. हम सबको लग रहा था, सारा मूड यही था यार, 3rd 4th मैच तो कोई देखने का मूड ही नहीं है। बट जो आज इंटेंट ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है, अभी मैं अपने कॉलीग आकाश विश्वास से सीढ़ी उतरते यही बात कर रहा था कि एक सीरीज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू डोंट वांट अ वन साइडेड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। क्योंकि मूड ऐसा सेट कर दिया ना लास्ट 2 अवे सीरीज ने कि बॉस वो इंटेंट और वो पैशन चाहिए। और आज जो ऑस्ट्रेलिया ने जो जिगरा दिखाया, जिस गुर्दे से वो खेले हैं, आई थिंक इट प्रोमिसेस टू बी अ वेरी गुड डे 3। सो ऑल यू सब्सक्राइबर्स जो हैं भी जो नहीं भी, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए नेटवर्क 18 क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन पे क्लिक करिए। हमारी वीडियोस को लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते दीजिए। आपके प्यार की हमें सख्त जरूरत है, और हम सारी खबरें आपके साथ लेकर आएंगे अरुण जेटली स्टेडियम से। उसके बाद हम इंदौर जाएंगे और अहमदाबाद जाएंगे, और हम इंश्योर करेंगे आपको सारी खबरें एकदम ताजा मिले और बिल्कुल डिले ना हो। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपसे कल फिर मिलेंगे।